एक हफ्ते का डोसा। प्रीति एक ऐसी बहू थी जैसी बहू की कामना हर ससुराल वालों को होती है। किसी कारण अगर प्रीति के ससुराल वाले उसके गाल पर एक लाफा भी मार देते तो वो दूसरा गाल आगे करने वालों में से थी। सुबह सुबह पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। हम तो अपने जमाने में 4 बजे के बाद 1 मिनट भी बिस्तर पर नहीं रुकते थे और यहाँ बहुएं आराम से 6-7 बजे तक उठती है, इसीलिए नाश्ते में देरी होती है। खुद का भूखा रहना मुझे बर्दाश्त है, पर मेरा नयन भूखा रहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को आवाज लगा बेटा, जरूर नैना से गप्पे लगाने लग गई होगी। ये रसोई की खिड़की ना बंद ही करवा दीजिए आप। मम्मी भूख लगी है, और कितनी देर? हड़बड़ाती हुई जल्दी जल्दी प्रीति गर्मा गर्म पराठे लेकर रसोई से बाहर आती है। इतनी देर कैसे हो जाती है बहू तुझे? नाश्ता तो इंसान पेट भर कर करेगा कि नहीं? मुश्किल से 10-15 मिनट मिलते हैं मेरे कारण को नाश्ते के लिए, उसमें भी तू गप्पे लगाने लगी तो आधे पेट जाना पड़ेगा इसे ऑफिस। रहने दो मम्मी, इससे बोलने से क्या होगा? ये तो खुद के अकल की बात है। प्रीति के देखने भर के ही ये 2 कान है, सुनती तो किसी का नहीं है। वो आपने कहा था ना आपको 2 दिन के लिए सूरत जाना है, मैं आपके कपड़े पैक कर दूं, वही कर रही थी मैं, उसी में देर हो गई, वरना मैं तो आज बहुत जल्दी उठी थी। हाय देखो कैसे फट से जवाब आ जाता है सामने। इसी तरह फटाफट काम भी कर दिया करना बहू। और ये पराठे मुझे नहीं खाने, ले जा इसे, तू जा मेरे लिए छोले बना दे, छोले खाने का मन हो रहा है मेरा। आलू के पराठे के साथ छोले खाए जाएंगे मम्मी जी? बाप रे बाप, ऐसी बॉर्डम बहू आई है कि एक एक बात खोल खोल कर बतानी पड़ती है। अरे मैंने कब कहा कि मैं आलू के पराठे के साथ छोले खाऊंगी? छोले मैं चाट के लिए बनवा रही हूँ। मोहन के किराने की दुकान से पापड़ी ले आ और उसमें छोले डालकर मस्त छोले चाट बना दे मेरे लिए। मैं तो आज उसी का नाश्ता करूंगी। अब तो मन बन गया है मेरा। पर सुबह मैं जब आपसे नाश्ते का पूछने आई थी तब आप ही ने तो नाश्ते में आलू के पराठे बनाने के लिए बोला था मम्मी जी। पहले आपने छोले के लिए बोला होता तो मैं छोले भिगो देती। बहस पर बहस किए जा रही हो तुम। अरे प्रीति, मम्मी ने बोल दिया ना पापड़ी चाट खानी है तो बना दो पापड़ी चाट। और हाँ, इतनी देर कर दी तुमने पराठे लाने में कि मेरा भी पराठे से मन उतर गया। मैं भी कुछ और ही खाऊंगा। चलो मेरे लिए पोहे बना दो तुम, आज मैं ऑफिस जरा देर से ही चला जाऊंगा। तो फिर मेरे लिए चॉकलेट पराठा बना दोगी मम्मा? अभी बना देती हूँ बेटा। अभी तक तो इतनी तीखी तीखी बोल रही थी, और जैसे ही सबने खाना बनाने को बोल दिया तो आवाज धीमी पड़ गई तेरी बहू। जोर से काम करना कि जल्दी जल्दी नाश्ता मिल जाए सबको। पता चला इतनी देर कर दी तूने, नाश्ते का खाना दोपहर में नसीब हुआ। प्रीति रसोई में जाती है और एक साथ चारों स्टोव पर बर्तन चढ़ाकर खाने की तैयारी करनी शुरू कर देती है। एक तरफ प्रीति कुकर में चने को सीटी लगाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ तवे पर चॉकलेट पराठे बना रही थी। एक हाथ उसका चॉपिंग बोर्ड पर था, दूसरे हाथ से वो कढ़ाई पर चढ़े पोहे को संभाल रही थी। और 45 मिनट के अंदर अंदर ही सारा नाश्ता बनाकर प्रीति बाहर टेबल पर लगा देती है, जिसे खाते ही करण कहता है, मैंने सोचा था नाश्ता अच्छा लगेगा तो दिन भर आज घर पर ही रुक जाऊंगा, पर इस पोहे ने तो मूड ही खराब कर दिया मेरा। बनाने का मन नहीं था तो बोल देती, कैंटीन में खा लेता मैं। ऐसा तो तुम कहती हो तुमने अपने मायके में कुकिंग के क्लासेस किए थे, पर खाने में जरा स्वाद नहीं रहता प्रीति तुम्हारा, कसम से। और अपनी बीवी के बनाए पोहे में कमियां निकालता हुआ करण पूरा पोहा चट कर जाता है और अपने ऑफिस निकल जाता है। करण की तो शुरू से ही आदत है हर चीज में कमियां निकालने की। बहू, पोहे बहुत अच्छे थे। चल अब मैं भी दुकान निकलता हूँ, और नयन तू भी चल, मैं तुझे तेरे डांस क्लास छोड़ता चला जाऊंगा। अरे अभी तो मैं ये पापड़ी चाट खा रही हूँ। देख बहू, दोपहर में राजमा चावल ही बनाना, अभी से बता रही हूँ। राजमा याद से भिगो देना, फिर कहेगी मम्मी जी आपने पहले नहीं बोला था। जी मम्मी जी, मैं राजमा भिगो देती हूँ। कुछ और बनाना है तो बता दीजिए, या फिर आपके मेहमान आने वाले हैं तो वही बता दीजिए, तो उस हिसाब से खाना बनाकर रखूंगी। वरना पिछली बार क्या हुआ था, अचानक ही मेहमान आ गए थे और फिर ऐसे में बहुत हड़बड़ी हो जाती है काम में, फिर मेहमानों को इंतजार करना पड़ता है, सो अलग। तू ये इतना बोलना कैसे सीख रही है बहू? लगा दूं क्या रसोई की खिड़की पर ताला? है कोई नहीं आने वाला, बस मेरे हिसाब से बना दे खाना, और खुद खाएगी तो खुद के लिए भी बना लेना। अपनी बहू को काम पर लगाकर वृंदा टीवी देखने लगती है। प्रीति की शादी को काफी वक्त हो गया था। जिस दिन से प्रीति अपने ससुराल आई थी उस दिन से तीनों टाइम अपने ससुराल वालों को टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिला रही थी, पर तारीफ के नाम पर खाने में कमियों के अलावा कुछ भी नहीं बताया गया उसे। दोपहर में राजमा चावल बनाकर जैसे ही प्रीति खाने के लिए बैठती है, उसकी सास कहती है,
अरे तू कहाँ बैठ रही है बहू, रुक जा। मैं क्या कह रही हूँ, जाकर कचुम्बर पापड़ बना कर लिया। और सुबह सुबह क्या खिलाया था तूने नैन को? चॉकलेट पराठे, वो भी एक बना दे। मन हो गया। और ऐसे ना उदास मत रहा कर बहू, इतने खाने बनाने आते हैं तो फायदा सास तो लेगी ना बेटा। अब कितना दिन क्यों, मैं जब तक हूं तब तक तो खुश रख ले। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। इसी तरह प्रीति अपने ससुराल वालों की जी हजूरी करती थी। आज जब प्रीति दोपहर का खाना बना रही थी, खिड़की से नैना कहती है, अब कौन सा नया मेहमान आया है तेरे घर? पता नहीं भाभी, मम्मी के कोई दूर के मामा जी है। वही तो, तुम्हें भी नहीं पता कौन है। ऐसे ही किसी के घर पर मेहमान मुंह उठाकर नहीं चले आते। इस तरह सबकी सेवा करनी बंद करो प्रीति, गलती तुम्हारी है, जिस कारण आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी वैल्यू नहीं है। खुद को बदलो। लोगों के सामने इस तरह बिछती रहोगी ना तो कालीन समझकर सभी तुम्हें रौंदते हुए आगे चले जाएंगे। और इस तरह मेहमानों को अपना कमरा कौन देता है भाई? बदलो खुद को प्रीति, बदलो, इसके पहले कि देर हो जाए। एक हफ्ते बाद प्रिया सभी को रात का खाना परोसकर खुद की प्लेट लेकर खाना खाने जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। सुषमा के बिना खाने का मजा लिया जा रहा है। क्यों वृंदा, कैसी है? अरे जीजी आप बड़े दिनों बाद आई। आइए आइए, खाने पर बैठ जाइए। बहू जल्दी जा अपनी मौसी सास के लिए पराठे बना कर ले आ। बेचारी प्रीति खुद की थाली छोड़कर रसोई में जाती है। इतना कमर दर्द हो रहा है, सोचा था आज आराम करूंगी, पर नहीं, मेहमानों को समझना चाहिए कि आने के पहले एक बार इन्फॉर्म तो कर दे। पर मम्मी जी ने खुद ही सबको बिगाड़ रखा है। भाभी ठीक ही कह रही थी, ये सब मेरी गलती है। पराठे बनाकर प्रीति मेहमानों को परोसती है। बस बस बहू, आज के लिए बहुत हो गया। वैसे तेरे हाथ के खाने की दूर दूर तक तारीफ सुनी है मैंने कि कौन सा खाना है जो प्रीति बनाना नहीं जानती, तो मैंने सोचा मैं क्यों चखने से पीछे रहूं, सो आ गई। अब इसी बात पर अपनी मौसी सास के लिए कल डोसा बना लेना। हाँ, मैं डोसा तो बना दूंगी मौसी जी, पर आप खा लेंगे ना? अरे क्यों नहीं खाएंगे, तुम भी गजब बात करती हो। अरे बिल्कुल खाएंगे बहू, पेट भरकर खाएंगे। कल तो तुम डोसे ही बनाना, और हाँ सांभर चटनी जरा ज्यादा बनाना, मुझे भर भर कर चटनी खाने की आदत है। वरना पिछली बार क्या हुआ, एक रिश्तेदार के घर गए थे हम, और उनकी बहू ने ये इतनी सी कटोरी में सांभर और चटनी दी कि मांगते भी नहीं बन रही थी। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मौसा जी भर कर खाइएगा, तब भी सांभर चटनी बच जाएगी, ये मेरा वादा है। और अगली सुबह सभी के उठने से पहले ही प्रीति उठकर पड़ोस के हलवाई के यहाँ जाती है और ये बड़े बड़े बर्तन लेकर आ जाती है। हे भगवान, इन लोगों ने क्या हालत कर दी है तेरी। इतना सारा खाना बनाना है तुझे, और तूने मुझसे ये 10-10 किलो सब्जियां क्यों मंगवाई? 20-30 लोग आ गए क्या एक साथ? नहीं भाभी जी, ये पतीले, ये सब्जियां, इन सब का इंतजाम तो मैंने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए किया है। आपकी बात ना मेरे पल्ले पड़ चुकी है। अब आप देखती जी आगे क्या क्या होता है। वैसे डोसा बनेगा तो सबसे पहले खिड़की से आपको ही दूंगी। प्रीति ने दाल और चावल को पीसकर रात को ही भिगो दिया था। सुबह तक खमीर अच्छे से हो जाता है और डोसा का बैटर प्रीति को तैयार मिलता है। पर सांभर और चटनी और मसाले की तैयारी तो प्रीति ऐसे करती है मानो पूरे मोहल्ले को दावत देनी हो। ये चढ़ गए 6 किलो आलू उबलने के लिए। अच्छा हुआ सोनू हलवाई के यहाँ से ये बड़े बड़े बर्तन ले आई थी, वरना इतने आलूओं को उबालना, फिर सांभर के लिए सब्जियां गलाना बड़ा मुश्किल हो जाता। काफी घंटों की मेहनत और मशक्कत के बाद 8 लीटर चटनी, 10 लीटर सांभर और 6 किलो मसाला बनकर तैयार होता है। सही है, 8 बजे तक सब कुछ तैयार भी हो गया। अब जल्दी से सभी को डोसा बनाकर खिलाती हूँ। प्रीति एक एक डोसा बनाती जाती है और मेहमानों को खिलाती जाती है। क्या कड़क डोसा बनाया है बहू तूने, मजा आ गया। और ये सांभर चटनी, ये डोसे का मसाला समझ में नहीं आ रहा, इसे खाओ या उसे खाओ। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया। सच में वृंदा, तू ना बेकार में ही अपनी बहू की बुराइयां करती फिरती थी। क्या स्वाद है बहू के हाथों में। 2-3 दिन का सोचकर आए थे हम, पर ये डोसा खाकर मैंने तो सोच लिया है हफ्ते भर यहीं रहकर जाऊंगी। एक बार डोसा खाकर ना मेरा मन नहीं बनने वाला। अरे तो किसने जाने के लिए बोला है जीजी। बहू दोपहर को डोसे का एक और राउंड चला देना, ठीक है? और कल रात तो जीजी ने किसी तरह मेरे कमरे में एडजस्ट कर लिया। अब तो 1 हफ्ते तक रहने का प्लान है, तो एक काम कर, तू अपना कमरा खाली कर देना। जीजी और जीजाजी आराम से वहां सो जाएंगे। जी मम्मी जी,
आज तक मैंने आपके किसी काम के लिए मना किया है जो इस काम के लिए करूंगी। सभी पेट भरकर डोसा खाते हैं। दोपहर के वक्त प्रीति को कमरे में जाता देखकर सुरेश कहता है, बहू सोने जा रही है क्या? अगर सोने जा रही है तो मुझे जरा डोसा खिलाती जा। जी मौसा जी। और मैं क्या कह रहा था, अब तूने डोसा बनाया ही है तो आज रात को भी डोसे का ही प्लान रख ले, तुझे भी मेहनत कम पड़ेगी। मुझे पता था मौसा जी आप यही कहेंगे, इसीलिए मैंने डोसे का बैटर 3 वक्त के हिसाब से ही बनाया था। रात को भी डोसा बन जाएगा। अरे बस बस फिर परोस देना बहू। आज तीनों वक्त सभी डोसा ही खाते हैं। भाई बस डोसे का बैटर खत्म हुआ कि हमें खत्म करने के बाद ही खत्म करना होगा? पेट फट जाएगा वरना मेरा। इस जन्म के लिए तो बहुत डोसा खा लिया मैंने। नहीं जी, बैटर खत्म हो गया, अब आपको डोसा नहीं खाना पड़ेगा। प्रीति से उसका कमरा छीन लिया गया था। करण और नयन तो वृंदा के कमरे में जाकर सो जाते हैं और हमेशा की तरह प्रीति को नसीब होता है हॉल। बस बेचैनी की ये आखिरी रात है मेरी, उसके बाद पूरे घर को बेचैन होना होगा। अगली सुबह, आज क्या है मेन्यू में बहू, कुछ अच्छा खिला रही हो कि नहीं? ऐसा कुछ बनाया है मौसी जी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ तैयार है, आप बस नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अपने घर पर थोड़ी ना है हम बेटा जो नहा धोकर बाहर जाना है। अभी तो हम छुट्टी मनाने निकले हैं, नहाया जाएगा दोपहर में आराम से, तो नाश्ता लगा दे। अब वक्त था एक्स्ट्रा मसाले, सांभर, चटनी के इस्तेमाल का। बचे हुए आलू के मसाले से प्रीति सभी के लिए बनाती है आलू के पराठे और सभी को परोसती है। ये सबसे सही नाश्ता लगता है मुझे, आलू का पराठा। ये आलू का पराठा खिलाएगी तू मेहमानों को? ये तो अपने घर पर भी खा सकते हैं, कुछ अलग बनाना चाहिए था ना बहू। और तूने ये कोरा पराठा लाकर धर दिया, साथ में ना चटनी दी ना सॉस दिया। मतलब तू भी सीख गई ना काम से भागना। एक काम कर करण, अब रसोई की खिड़की बंद ही करवा दे। हाय, मैं चटनी लाना भूल गई। सॉरी मम्मी जी, रुक के अभी लाती हूँ। प्रीति रसोई में जाती है और डोसे के साथ देने वाली नारियल की चटनी को लाकर टेबल पर रख देती है। ये तो डोसे की चटनी है प्रीति, इसके साथ खाएंगे क्या पराठे? तो क्या प्रॉब्लम है? डोसे के अंदर जो मसाला होता है वही मसाला इन पराठों में भी है, और डोसे के साथ हम चटनी खाते हैं तो वही चटनी मैंने आपको दी है। मतलब इस पराठे के साथ भी ये चटनी खाई जा सकती है। खाकर देखिए तो। मौसा जी देखिएगा, आपको कल वाला स्वाद ही आएगा। मॉम मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, मेरा चॉकलेट पराठा। आज मम्मा ने आपके लिए रोल बनाने का सोचा है। रोल? वाह मम्मा। बाकी घर वालों की बात को अनसुना करके प्रीति रसोई में चली जाती है। ये रहा प्लेन पराठा, उसके ऊपर शेजवान चटनी की जगह लगाऊंगी डोसे के साथ परोसे जाने वाली लहसुन की चटनी, और डोसे के मसाले से बनी टिक्की जाएगी इसके अंदर, और रोल बनकर तैयार। घर वालों के साथ होश ठिकाने लगाने की जरूरत तुम्हारी भी है नयन बेटा। नयन के प्लेट में रोल देखकर करण उसके प्लेट से रोल उठाकर उसकी एक बाइट लेता है। ये क्या है प्रीति, हर खाने में डोसे का स्वाद कैसे आ रहा है? क्या बना रही हो तुम, काम नहीं करना है क्या? देखिए जी, मुझे तो जैसे खाना बनाना आता है करण जी, वैसे ही बनाया मैंने। नहीं खाना तो प्लेट से अंदर रख देती हूँ। और सभी के सामने से प्रीति खाने की प्लेट को उठाकर रसोई में लेकर भी चली जाती है और कोई कुछ नहीं कह पाता। दोपहर को भूखे बैठे सभी लोग खाना खाना करने लगते हैं। सुबह भी सबने आधे पेट ही नाश्ता किया था। अब इन भूखे नंगों के सामने खाना डाल ही देती हूँ, पर खाना वही मिलेगा जो बेसिक हो, जो सभी के घरों में बनता है। स्पेशल डिश तो अब प्रीति बनाने वाली नहीं। और प्रीति चढ़ाती है चावल। चावल के साथ ना वो दाल बनाती है ना ही कोई सब्जी। चावल के साथ देने के लिए ये सांभर तो है ही, और डोसे के मसाले को भरते की तरह दे दूंगी, हो गया लंच। दोपहर को प्रीति सभी को वही खाना परोस देती है। ये सब क्या है वृंदा, तेरी बहू ने तो मजाक बना के रखा है। एक बार डोसा क्या बना दिया, उसके साथ बची हुई चटनी और सांभर हमें खिलाती रहेगी क्या रोज? मेरे सामने कोई खाने की बुराई करता है ना मौसी जी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं खाना हो तो मैं उठाकर ले जाती हूँ। अरे बहू तू तो नाराज हो गई, खा रहे हम लोग। इसके पहले कि आप अपनी जुबान खोले मम्मी जी, मैं आपको बता देती हूँ कि रसोई की खिड़की बंद करके उसके ऊपर कील मैंने खुद ही मार दी है। तो रसोई की खिड़की का ताना अब आप मुझे मत ही दीजिएगा।
ये घर तो पहले ही मेरे लिए जेल के समान है, तो खिड़की रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जिस हिसाब से आप मुझसे काम करवाती हैं, खिड़की के बाहर झांकने का वक्त ही कहाँ मिल पाता है मुझे। बाप रे बाप, पता नहीं क्या खाकर आई है आज ये। प्रीति के इतना सुनाने के बाद भी सुरेश को शर्म नहीं आती। वो तो शाम को घूमते हुए रसोई में झांकता हुआ रात के खाने का मेनू पूछ लेता है प्रीति से। बस 2 घंटे की बात और है मौसा जी, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? करण भी आ जाएंगे दुकान से, फिर साथ में बैठकर खाइएगा। रात को प्रीति सभी को परोसती है वेस्टर्न स्टाइल सूप। अरे बहू, ये चाइनीज सूप है कि इटालियन? ऐसे सूप को इंडियन भी कहा जा सकता है मौसी जी, आप खाकर देखिए और उस हिसाब से उसे खुद ही नाम दे दीजिएगा। सभी सूप में चम्मच डालते हैं और जैसे ही सूप का पहला सिप लेते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि सूप के नाम पर उन्हें सांभर परोसा गया है। सांभर को तुम सूप कहती हो प्रीति? अरे सूप में भी सब्जियां होती है, सांभर में भी सब्जी होती है, क्या फर्क है दोनों में? इस घर में जिस हिसाब से मेहमान पेट भर भर कर खाते हैं और आप सब मुझसे खाना बनवाते रहते हैं, मैंने पहले ही सोच लिया था ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाऊंगी। अब मुझे क्या पता था कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। बचे हुए सांभर, चटनी और मसाले को मैं फेंकूंगी तो नहीं, आज डिनर में भी ना यही मिलने वाला है। ये कहकर प्रीति रसोई में ताला मारकर सभी के सामने सोफे पर जाकर लेट जाती है। बहुत दिन शेरनी को सर्कस में नचाया है सबने, अब शेरनी को पता चल गया है कि जंगल की रानी तो वही है। दोबारा से पिंजरे में उसे डाल नहीं पाएंगे अब वृंदा जी। इसीलिए मैं पहले से कहता था कि किसी का इतना भी इस्तेमाल मत करो कि उसका मन आपसे हमेशा के लिए उतर जाए। उसका मन हमारे ऊपर से उतरा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा मन खाने से जरूर उतर जाएगा। इसी तरह रोज चलता रहता है। कोई खाने का नाम ले, उसके पहले ही उस डिश में सांभर, चटनी और मसाला मिलाकर प्रीति परोस देती। और ऐसे ही एक शाम को प्रीति बचे हुए मसाले के पकोड़े बनाकर ले आती है, जिसे देखते ही सभी हाथ जोड़ लेते हैं। बस बस बहू, हम समझ गए, माफ करना। वृंदा बहुत बड़ी गलती कर दी जो तेरे घर ऐसे भी ना बताया आगे। अब दोबारा नहीं आएंगे भाई। बहू अब इस खाने से छुटकारा दिला हमें, हम भी तुझसे बेकार में 10-10 डिश बनाने को नहीं बोलेंगे, माफ करते हमें। और क्या था, इस दिन के बाद सभी लाइन पर आ जाते हैं और बेकार में प्रीति पर खाने का प्रेशर बनाना छोड़ देते हैं।